दोस्तों, जब किसी ऑप्शन के प्रीमियम में ऐसे बड़े बड़े मूव्स आते हैं तो इस तरह के मूव्स को पकड़ने के लिए एक ट्रेडर की साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड होती है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा ट्रेडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में हमारे प्रॉफिटेबल बनने में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती है वो होती है हमारी पुअर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में हम कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे कि पोजीशन साइजिंग मिस्टेक। अब लालच के चलते दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने रिस्क एपिटाइट से कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से अगर स्टॉप लॉसेस हमारे हिट होते हैं तो हमें काफ़ी बड़े लॉसेस हो जाते हैं। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है दोस्तों, वो होती है स्टॉप लॉसेस को गलत तरीके से लगाना। या तो दोस्तों कई बार हम लोग स्टॉप लॉसेस लगाते ही नहीं हैं, या फिर अगर हम स्टॉप लॉसेस को लगाते भी हैं तो क्योंकि दोस्तों हमने गलत प्राइस पर एंट्री की होती है, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री की होती है, तो हम लोग स्टॉप लॉसेस को काफ़ी बड़ा लगा लेते हैं। हमें ये लगता है कि मार्केट इतना नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन होता ये है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल करता है, रिट्रेस करता है। हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट करने के बाद फिर एक बड़ा मूव कंटिन्यू होता है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये करते हैं कि दे डू नॉट वेट फॉर देयर टारगेट्स। आप किसी ट्रेड में एंटर होते हो, आप मान लीजिए प्रॉपर एंट्री का वेट करते हैं, प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, अपनी प्राइस पर आप एंट्री करते हो, लेकिन आप अपने टारगेट्स का वेट नहीं करते हैं। जैसे ही प्राइसेस थोड़ा सा भी आपके फेवर में मूव करने लगती हैं और उसके बाद एक रेड कैंडल मान लो यहाँ पर बन जाती है, तो आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। आपके MTM में जो आपको प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होने लगते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग कई बार अपने पोजीशन से जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से क्या क्या होता है। जैसे कि आप स्टॉप लॉसेस बड़े ले रहे हो या स्टॉप लॉसेस आप गलत लगा रहे हो, आपको लॉसेस बड़े हो रहे हैं, लेकिन आप टारगेट्स का भी वेट नहीं कर रहे हो, तो आपके जो लॉसेस हैं वो तो बड़े होंगे, लेकिन जो प्रॉफिट्स होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पूरे मोमेंटम को कैप्चर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पर करते हैं। अब मैं आपको ऐसी 5 रिस्क मैनेजमेंट टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में और आपके लॉसेस को काफ़ी ज़्यादा कम करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है ऑलवेज मेक राइट एंट्रीज। मतलब दोस्तों, जब कोई प्रीमियम आपको सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर मिल रहा हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें एक मूवमेंट आ चुकी हो, तब कभी भी आपको उस प्रीमियम को चेज नहीं करना है। आपको अपनी एंट्रीज हमेशा प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स पर ही लेनी है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई मूवमेंट आ जाती है तो आपको एक प्रॉपर पुल बैक का यहाँ पर वेट करना है, और उस पुल बैक के पूरा होने के बाद ही आपको अपनी एंट्रीज को प्लान करना है। प्रॉपर एंट्रीज दोस्तों कोई भी एक सपोर्ट लेवल हो सकता है, जैसे कि हम इस 24,000 के पुट के ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रीमियम ने इस जगह से एक सॉलिड बाउंस लिया था, तो ये एक सपोर्ट लेवल है नो डाउट इस प्रीमियम के पास। इसके अलावा इस जगह पर भी एक सपोर्ट यहाँ पर इस प्रीमियम के पास मौजूद है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है, इस जगह पर एक रेजिस्टेंस थी, देन एक ब्रेक होने के बाद एक सपोर्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर सपोर्ट लेवल्स पर रिट्रेसमेंट के बाद ही एंट्री लें। अगर आप इस तरीके के रनअप में, मतलब जब प्रीमियम भाग रहा होगा और यहाँ पर आप एंट्री बना लोगे, तो एक नो डाउट एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक आएगा, जिसकी वजह से आप सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए जो लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है वो आपके रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस से ही जनरेट होती है। जब आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे इमोशंस को अवॉइड करके सही एंट्रीज लोगे तो आपके स्टॉप लॉसेस को आप सही जगह पर भी लगा पाओगे। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, अपने ट्रेड को होल्ड करने में आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे हाई प्राइसेस पर किसी प्रीमियम को चेस करके उसको बाय करते हो तो आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा कि कहीं यहाँ से प्राइसेस फॉल हो गई तो मुझे लॉस ना हो जाए, तो आप अपने ट्रेड को प्रॉपरली यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाओगे। इसीलिए सही एंट्रीज बनाना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये रिस्क मैनेजमेंट का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों, हमारी दूसरी टिप ये है कि आपको कभी भी ट्रेड की शुरुआत में
ज़्यादा क्वांटिटी से बाइंग नहीं करनी है। और उसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है, मार्केट के डायरेक्शन में हम ट्रेड में एंटर होकर ही ठीक से समझ पाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में आपको एक मूव दे सकती है। लेकिन अगर आप ग्रीड की वजह से अपने पहले ट्रेड में ही ज़्यादा क्वांटिटी आप बाइंग करेंगे, मतलब जो आपकी क्वांटिटी प्लान होती है, मान लीजिए आप 200 क्वांटिटी से नॉर्मली ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 200 क्वांटिटी शुरुआत में ही बाय कर लेते हो और कहीं आपका अगर एनालिसिस यहाँ पर गलत हो जाता है तो आपको यहाँ पर लॉसेस काफ़ी बड़ा होगा और उससे आपका जो साइकोलॉजी है थ्रू आउट द डे उस पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा इसका, और आप और भी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे। तो नो डाउट आप अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री बनाइए, लेकिन जो आप नॉर्मली क्वांटिटीज़ परचेज करते हो ट्रेडिंग में 200 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी, उससे आधी क्वांटिटी में ही आप एंटर करिए, जिससे कि अगर आपका व्यू गलत हो जाता है तो आपको अगर लॉस भी हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो इससे आपकी साइकोलॉजी पे एक बड़ा असर ना पड़े। जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जाएगा आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और वो कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट टिप है वो है दोस्तों, ऐड क्वांटिटी इन अ विनिंग पोजीशन। ज़्यादातर ट्रेडर्स की दोस्तों जो साइकोलॉजी होती है कि जब वो किसी ट्रेड में एंटर होते हैं, मान लीजिए ये जो 24,000 का पुट है, 187 की प्राइसेस पर आपने एंट्री बनाई और आपने 156 के नीचे स्टॉप लॉसेस लगा दिए। अब यहाँ पर तकरीबन 30 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही आप देखते हो कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके यहाँ से एक फॉल देना शुरू कर दिया, तो पहले तो आप 30 पॉइंट्स तक का रिस्क लेने को तैयार थे, लेकिन जब यहाँ पर एक करेक्शन आने लगता है तो आपको जब आपका प्रॉफिट इरोड होते हुए देखने को मिलता है, आपकी साइकोलॉजी में एक इसका असर पड़ता है। स्टॉप लॉसेस आपका हालांकि काफ़ी दूर है इस लेवल से, लेकिन आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाते हो। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है कि वो जैसे ही दोस्तों मार्केट में एक थोड़ा बहुत एक मूव आता है उनके फेवर पे, तो वो तुरंत एग्जिट के बारे में सोचने लगते हैं, एग्जिट के बारे में प्लान करने लगते हैं। लेकिन जो टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी इससे ठीक ऑपोजिट होती है। वो ये प्लान करते हैं कि कोई ट्रेड अगर उनके फेवर में जा रहा है और वहाँ से अगर उन्हें एक रिट्रेसमेंट मिल रहा है, उन्हें एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल पे री एंट्री का मौका मिल रहा है और वो लेवल अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर वो लोग और क्वांटिटी ऐड करने का प्लान करते हैं। अगर आप और क्वांटिटी ऐड करते हो किसी विनिंग पोजीशन में, तो इससे आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो भी ऊपर जाएगी, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको अगली टिप देने वाला हूँ उससे आपको इस प्रॉब्लम को भी डील करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमें क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए? हमें क्वांटिटी ऐड तब करनी चाहिए जब हमारी पोजीशन के फेवर में एक अच्छा खासा मूव आ जाए। इस ट्रेड को हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। हम यहाँ पर मान लीजिए एंट्री बनाते हैं अराउंड दिस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के आसपास हम एंट्री बनाते हैं। इस ब्रेकआउट पर, इस हाई के इस ब्रेकआउट पर हम एंट्री बनाते हैं और इस कैंडल के नीचे हम अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर और क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए? जब ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है तब हमें यहाँ पर एंट्री बनानी चाहिए? नहीं, हमें यहाँ पर दोस्तों तब एंट्री बनानी चाहिए जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर जो टोटल रिस्क है वो तकरीबन 20-25 पॉइंट्स की रिस्क है। तो दोस्तों जब कोई पोजीशन हमारे फेवर में मूव कर जाए, हमें क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए जब 1:2, यानी अगर 25 पॉइंट्स का हमारा एसएल है और 50 पॉइंट्स तक का हमें प्रॉफिट शो होने लगे और कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, जैसे कि आप देख सकते हो इस जगह पर, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को हम लोग जो भी हमारी एवरेज बाइंग प्राइस होगी उसके थोड़ा नीचे हम लोग ट्रेल करके प्लेस कर सकते हैं। हम अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। तो जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों वो भी इसी बारे में है कि हमें ट्रेलिंग एसएल कब करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी सारे न्यू ट्रेडर्स एक बड़ी गलती ये करते हैं कि कोई ट्रेड जैसे ही उनके फेवर में मूव करता है तो वो तुरंत अपने एसएल को ट्रेल करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो हमारी एक साइकोलॉजी होती है वो लॉस एवर्जन बायस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है। पहले जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो ये था कि जैसे हमने 205 पर एंट्री बनाई और अपने स्टॉप लॉसेस को हमने इस कैंडल के समवट नीचे प्लेस कर दिया। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड आपके फेवर में मूव करने लगता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स को यहाँ पर एक प्रॉफिट जब शो होने लगता है तो उनकी साइकोलॉजी पर इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। साइकोलॉजी यहाँ पर उनकी चेंज होने लगती है। वो इस प्रॉफिट को लूज़ नहीं करना चाहते। पहले तो दोस्तों शुरुआत में वो यहाँ पर 30-40 पॉइंट्स तक का रिस्क लेने के लिए रेडी थे और वो लोग उसके साथ दे वर कम्प्लीटली ओके हुए थे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट शो करना शुरू कर दिया, वो तुरंत यहाँ पर उससे उनकी साइकोलॉजी पर एक असर पड़ता है और वो अपने एसएल को कैंडल बाय कैंडल ऐसे ट्रेल करते चलते हैं। और फिर दोस्तों होता ये है कि इस तरीके का एक रिट्रेसमेंट आता है और फिर उनके फेवर में एक मूव, बड़ा सा मूव आ जाता है।
तो दोस्तों मार्केट को मूव करने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए होती है, मार्केट मेकर्स को इसके बारे में जानकारी होती है कि यहाँ पर जो एसएल्स हैं, एसएल तो हंट होते ही हैं, एसएल तो हंट होंगे ही, इसके साथ साथ ये जो ट्रेलिंग एसएल हैं ये भी हंट होते हैं। तो आपको अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ पर प्रॉपर्ली प्लान करके एक प्रॉपर वे में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो मैं आपको अब बताता हूँ। जब एक कैंडल पे हमने जैसे एंट्री बनाई, राइट, जैसे मान लीजिए मैं आपको आज का ये प्रीमियम दिखा देता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर काफ़ी सारे आप लॉन्ग लोअर विक्स आपको देखने को मिल रहे हैं कैंडल्स में। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एसएल हंटिंग, ट्रेलिंग एसएल्स की भी हंटिंग यहाँ पर होती है, राइट। तो आपको अपने एसएल्स को ट्रेड कैसे करना चाहिए, आपको अपने एसएल्स को ट्रेल ऐसे करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने इस ग्रीन कैंडल पर, ये 62% का सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप एंट्री बनाते हो। तो जब आपको इस कैंडल के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाए तो आप अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे करोगे, इस जगह पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई तो हमने अपने एसएल को इस कैंडल के नीचे ही रखा, क्योंकि जो नियरेस्ट लो था, इस कैंडल के पहले का जो नियरेस्ट लो है वो कहीं ना कहीं इस जगह पर प्लेस्ड है। तो यहाँ पर हमने अपने एसएल को रखा। उसके बाद इस हाई के ऊपर जब हमें यहाँ पर एक प्रॉपर क्लोजिंग मिल गई तो हमने जो नियरेस्ट लो है उससे पहले की जो कैंडल है उसके नीचे के लो को आप अपने ट्रेलिंग एसएल की तरह यूज़ कर सकते हो। अब आपने अपने ट्रेलिंग एसएल को यहाँ कर दिया, आपका एंट्री था 140 के आसपास, आपका एसएल चल रहा है दोस्तों 148 के आसपास, तो 8 पॉइंट का प्रॉफिट आपको किसी भी हालत में होगा ही होगा। अब आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, उन्होंने अपने एसएल को यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेल किया होगा और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आता है और उन सबके ट्रेलिंग एसएल्स हिट हो जाते हैं और फिर एक बड़ा मूव आता है। तो आप यहाँ पर क्योंकि एक प्रॉपर एसएल ट्रेलिंग स्ट्रेटजी के साथ अपने एसएल को ट्रेल करोगे तो ऐसी मूव को आप मिस नहीं करोगे। तो यहाँ पर जैसे ये ग्रीन कैंडल बन गई, वॉल्यूम के साथ इसने क्लोजिंग दे दी, तो इससे पहले वाली कैंडल का जो लो है यहाँ पर या यहाँ पर आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। देन आपको चाहिए दोस्तों कि अब इस हाई के ऊपर आपको एक डिसाइसिव क्लोज मिल जाए। एक डिसाइसिव क्लोज मतलब इस तरीके का रिजेक्शन ना हो, एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ आपको एक क्लोजिंग मिल जाए। तो इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्लोज किया 183 के आसपास। यहाँ पर देखोगे किसी भी तरीके का रिजेक्शन विक फॉर्म नहीं हुआ है और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो हमने क्या किया, इस कैंडल से पहले का जो एक सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो ये था, हमने अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल कर लिया 156 के आसपास। तो आप देखोगे कि हमारी एंट्री 140 पे थी, 156 के पास हमने अपने एसएल को ट्रेल कर लिया। तो हमें अब यहाँ पर 16 पॉइंट्स का प्रॉफिट में किसी भी हालत में होगा ही होगा, अगर मान लीजिए प्राइसेस यहाँ से ज़्यादा रिट्रेस कर जाती हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर एक हमें क्लोज मिलता है, डिसाइसिव क्लोज मिलता है इस जगह पर। तो इस जगह पर हमें डिसाइसिव क्लोज मिलता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल करके इस नियरेस्ट जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पर लगा सकते हैं, या इससे पहले की जो ये कैंडल है यहाँ पर अपने ट्रेलिंग एसएल को लगा सकते हैं। 189 पर हमने अपने ट्रेलिंग एसएल को प्लेस कर दिया। तो आप देखोगे हमारी एंट्री से हमें काफ़ी ऊपर तक का, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स तक का यहाँ पर प्रॉफिट हमें मिल जाएगा किसी भी हालत में। अब आप देखोगे कि एक डिसाइसिव क्लोज आपको इस जगह पर मिल रहा है, राइट, इस जगह पर 264 तक आपको यहाँ पर एक मूव आ गया। तो आपने ये जो लोज हैं यहाँ तक का आपने मान लीजिए ट्रेलिंग एसएल किया। अब क्योंकि दोस्तों ये आपका एक प्रीवियस हाई भी था, क्योंकि अगर ये आपका टारगेट है तो आपको अपने टारगेट्स पर भी कुछ क्वांटिटी आपने पार्शियल क्वांटिटी बुक कर ली और मान लीजिए रिमेनिंग क्वांटिटी आपने छोड़ दी। अब इतना बड़ा ये प्रीवियस हाई था, टारगेट्स अचीव होने पर आपने कुछ क्वांटिटी बुक कर ली और रिमेनिंग क्वांटिटी को आपको ट्रेलिंग एसएल के साथ यहाँ पर ट्रेड में चलते रहने देना है। अब अपने एसएल को आपने ट्रेल किया इस कैंडल के क्लोज के बाद, तो यहाँ पर जो ये रिट्रेसमेंट मूव आया इसमें आप आउट हो गए, लेकिन आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस ट्रेड में विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ट्रेलिंग एसएल आपने कैप्चर किया। आप अगर सही मौके पर एंट्री बनाते हैं किसी ट्रेड में, एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल पर आप एंट्री बनाते हो, तो इस प्रॉपर एंट्री की वजह से आप ठीक जगह पर अपने स्टॉप लॉसेस को प्लान कर पाओगे। और स्टॉप लॉसेस को ठीक तरीके से प्लान करने के बाद अगर कोई मूव आपके फेवर में कंटिन्यू करता है तो आप वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप एक बड़े मूव में बैठकर उसमें प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे। अब दोस्तों जो अगली एक इंपॉर्टेंट टिप है रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, वो है रिगार्डिंग मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल। आप लोगों में से कई सारे लोग यहाँ पर रैंडम ट्रेड एंट्रीज करते होंगे, खासतौर पे बिगिनर्स हैं, वो लोग जर्नल मेंटेन नहीं कर पाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, या फिर वो किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में अपनी ट्रेड एंट्रीज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना इन एक्सेल फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला दोस्तों फ़ायदा ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर डेट बाय डेट सेटअप, किस तरीके का सेटअप आप इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सी स्क्रिप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी आप बाइंग कर रहे हो, तो आप अगर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेडिंग जर्नल की हेल्प से ट्रैक कर रहे हैं तो इससे आपको हर ट्रेड के पीछे का रीज़न
समझ में आता है, उसके पीछे का लॉजिक आप उसको समझ सकते हो, उसको आप बार बार अपने जर्नल में जाकर आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो, उससे अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप जज कर पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी जो सबसे बड़ी एडवांटेज होती है एक प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल की, वो होती है यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप अपने ट्रेड को जब एनालाइज करते हैं लंबे समय तक, तो इससे आपको काफ़ी सारे पैटर्न्स मिलते हैं। आपके बिहेवियर के बारे में आपको कुछ पैटर्न्स पता चलते हैं, मार्केट के बिहेवियर के बारे में कुछ पैटर्न्स आपको पता चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे से काम करती है और कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सबसे ज़्यादा करते हो। तो इस तरीके के जो पैटर्न्स आप नोटिस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेडिंग जर्नल, ये आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी में सिग्निफिकेंटली आपको इम्प्रूवमेंट लाने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं। कितना लॉस लेना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी डू कि वी लेट द मार्केट्स डिसाइड कि हमें कितना लॉस करना चाहिए एक दिन में। ये हमारी बड़ी गलती होती है। लास्ट है दोस्तों ट्रेडिंग जर्नल का जो बेनिफिट है वो है इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो आप अपने सक्सेसफुल ट्रेड को जब आप, मैंने जैसा बताया कि आप रिव्यू करते जाओगे और जो आपके अनसक्सेसफुल ट्रेड्स हैं उसको, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको रिव्यू करते जाओगे, तो इससे आपकी मिस्टेक्स कम होती जाएंगी और जो आप चीज़ें ठीक कर रहे हो उसको आप और ज़्यादा करोगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। काफ़ी सारे लोगों को ये शिकायत होती है, बिगिनर ट्रेडर्स को खास तौर पे, कि उनको ट्रेड्स में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, वो अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो अगर आप एक जर्नल मेंटेन करते हो और अपने जो प्रोज हैं, जो कॉन्स हैं, उनको आप कंटिन्यूसली रिव्यू करते हो, तो इससे आपका लॉन्गर टर्म में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो दोस्तों ये तो थी वो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट, जिनको मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। इस जर्नल का अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबको भी इस तरीके का एक ट्रेडिंग जर्नल प्रोवाइड करूं, तो इसके लिए आप वीडियो में कमेंट करिए। अगर यहाँ पर 100 कमेंट्स आते हैं कि उनको इस तरीके का ट्रेडिंग जर्नल चाहिए, तो मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अगर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेक श्योर टू चेक आउट दिस वीडियो आफ्टर दिस वन। कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे इन्वेस्टोनॉमिक्स। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।